Very good morning, everyone. Welcome back. Problem number 20 we will see today. Okay, again journal entries we will see. So first of all, I hope आपने प्रॉब्लम तो एक तो लिख के लिया ही होगा. ठीक है, अगर नहीं लिख के लिया होगा एंड इफ़ यू वांट टाइम टू राइट डाउन यू मे राइट इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते. ओके, अगर आप स्क्रीन पे देख के प्रॉब्लम लिख रहे हो तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो. यू मे टेक 2 स्क्रीनशॉट्स एंड राइट डाउन. सी, आज के प्रॉब्लम में आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा कि क्या बोला है उन्होंने. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट. ठीक है, एक तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है. ओके, सो वन थिंग गाइस, कल हमने जो जर्नल एंट्रीज की थी, ओके, अलॉन्ग विद दैट हमने एक रफ वर्क किया था. रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था. ठीक है, रफ, करेक्ट. बट आज हमें जो प्रिपेयर करना है यहाँ पे जर्नल एंट्रीज के साथ साथ हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है. ओके, एक बार क्लोजिंग देखो हम कैसे करते हैं. सबसे पहले हम क्या क्लोज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करते हैं. करेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके उसका बैलेंस हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करके उसका जो बैलेंस रहता है उसको हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है, लाइबिलिटीज़. करेक्ट. आज हमें अगर बैलेंस शीट बनाना है तो हमें लाइबिलिटीज़ के लिए कैपिटल चाहिए होगा, और कैपिटल कहाँ से मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल से मिलेगा. तो आज हमें ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आज हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्चुअली. एज अ रफ वर्क, बिकॉज अगर पार्टनर्स कैपिटल हम क्लोज करेंगे नहीं तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस नहीं मिलेगा. एंड एक और चीज़ हमें आज जो रफ करनी पड़ेगी वो क्या रहेगी, कैश. कैश भी हमें क्यों प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज कैश का भी जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कहाँ पे लेते हैं हम, एसेट साइड में लेते हैं ना. ओके, मीन्स टुडे इन शॉर्ट वी हैव टू सॉल्व होल लेजर. ओके, पूरा का पूरा लेजर आज हमें करना है. और ये भी आप रफ करोगे तो आप थोड़ा सा रैपिडली कर सकते हो, मतलब आपको ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, ज़्यादा रूल्स वाइज वगैरह करना नहीं पड़ेगा ड्रॉ करने में, इसमें उसमें बहुत टेंशन हो जाता है. तो रफ पेज पे आप इसको सॉल्व कर लेना. ठीक है, बैलेंस शीट आप प्रॉपर करना और इसको रफ पेज पे सॉल्व करना, तो आपका रैपिडली हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद हमें जर्नल भी करना है. तो हमारे पास टाइम जो रहेगा एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो बहुत कम टाइम रहेगा. ठीक है, तो इसको आप रफ ही करना. इसको आप रेगुलर भी करोगे अभी नोटबुक के अंदर तो भी कोई इशू नहीं है, आपकी प्रैक्टिस ही होने वाली उतनी. बट अगर इंस्टेंटली करना है तो आई विल सजेस्ट कि रफ कर लेना भाई. आपको रफ वर्क जो है आपके आंसर शीट के लास्ट पेज पे करना होता है. तो यहाँ पे अगर आपने बैलेंस शीट ड्रॉ की है तो ऐसे लास्ट पेज पलटी करके यहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हो. ओके, सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल सॉल्व लेजर. ओके, पूरा लेजर आज हम पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस शीट की पोस्टिंग्स वगैरह भी करनी होती है एट द सेम टाइम. तो पूरा का पूरा लेजर आज हम पहले सॉल्व कर लेंगे. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल फुल प्रॉब्लम एंड मेक टिक मार्क्स ऑफ एडजस्टमेंट्स. देखो क्या है, तारा एंड चंद्रा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3. ठीक है, तारा चंद्रा पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है. बैलेंस शीट इज गिवन बिलो दैट. सूर्या एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. सूर्या इज अ न्यू पार्टनर. ओके, मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट अ वैल्यू ऑफ ₹75,000. मोटर कार कौन कर रहा है, चंद्रा लेके जा रहा है, बराबर है. तो हम क्या करेंगे, चंद्रा के कैपिटल से माइनस कर देंगे, इन द सेंस चंद्रास कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, बिकॉज चंद्रा लेके जा रहा है ना वो, एंड मोटर कार लेके जा रहा है इसलिए मोटर कार में से माइनस कर देंगे. करेक्ट. तो अपने जो इफेक्ट्स करेंगे, फर्स्ट क्या होगा, मोटर कार में से माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होगा, 60,000, बिकॉज मोटर कार 60,000 की है ना, तो मोटर कार वो पूरी लेके जाएगा, तो 60,000 फुल माइनस हो जाएगा. बट वी आर टेकिंग 75,000 फ्रॉम हिम.
करेक्ट। तो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 75,000। तो यहाँ पे 60,000 की कार हमने इन शॉर्ट चंद्रा को 75,000 में बेच दी है, मतलब 15,000 रुपये का हम क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट। तो ये जो 15,000 प्रॉफिट रहेगा उसको हमें कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपका चला जाएगा 15,000 रुपये, इसके डेबिट में आपका चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में 75,000, एंड मोटर कार में से माइनस कितना होगा, 60,000। ओके, नंबर 2, फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट ₹54,000। फर्नीचर का रिवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 54,000। यू कैन सी फर्नीचर वॉज 30,000 अर्लियर, 30,000 से 54,000 हो रहा है वो। ओके, मीन्स इट इज़ अगेन एन अप्रिसिएशन। तो फर्नीचर में से हम फर्नीचर के अंदर हम ऐड कर देंगे 24,000 रुपीज़, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड 24,000। ओके, नेक्स्ट, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स एट ₹1,50,000। गुडविल अकाउंट आज हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को हम रेज कर रहे हैं। ओके, गुडविल रेज कर रहे हैं मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, बना वी आर क्रिएटिंग गुडविल। तो इसका जो इफेक्ट रहता है, एक तो चला जाएगा एसेट साइड के अंदर, करेक्ट, एसेट साइड के अंदर चला जाएगा, एंड सेकंड इफेक्ट हम क्या करते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट दिस गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओके, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि कैश के अंदर अगर गुडविल आएगा तो सैक्रिफाइस रेशो रहेगा, अगर कैश के अंदर गुडविल नहीं आ रहा है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, ठीक है। तो ये हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। नेक्स्ट, नंबर 4, अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर ₹33,000। डेटर्स है भाई 33,000 के, जिसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो ये क्या हो गया, आपके लिए मिस्टेक हो गई। तो मिस्टेक को कैसे सॉल्व करोगे, अभी पहले रिकॉर्ड नहीं किया था तो अभी रिकॉर्ड कर दो, मिस्टेक क्लियर हो जाएगी, बराबर है। सो दिस डेटर्स यू हैव टू रिकॉर्ड इन एसेट साइड। डेटर्स तो एसेट साइड में जाता है ना भाई, एक तो आप लिखोगे एसेट साइड के अंदर। नाउ योर एसेट इज इंक्रीजिंग बाय ₹33,000, तो ये आपका फायदा हो जाएगा, करेक्ट। आपके पास एक अचानक से एक प्रॉपर्टी आ गई ना, एक एसेट आ गई, तो ये आपका फायदा है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, फाइन। नंबर 5, expenses incurred but not paid ₹9,000 are to be provided for। expenses incurred but not paid, इसका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखते हैं हम, एक तो भाई एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे, करेक्ट। अभी एक्सपेंसेस हमारे पास है नहीं तो हमें ऐड नहीं करते आएगा, बट हम अलग से लिख देंगे। तो कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपेंसेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होता है ना, तो आज हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। एंड सेकंड इफेक्ट, लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड में होता है, करेक्ट। सो लाइबिलिटी साइड में जाएगा सेकंड इफेक्ट। एंड नंबर 6, सूर्या ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल इन कैश। सूर्या 60,000 रुपीज लेके आ रहा है एज अ कैपिटल, ओके। So cash comes in cash account debit side and Surya's capital credit side, correct? Okay, draw the accounts. We will start solving. एक तो जर्नल आपको ड्रॉ करना है और दूसरा आपको क्या ड्रॉ करना है, बैलेंस शीट, ठीक है। 1 पेज बैक टू बैक फॉर जर्नल एंड हियर बैलेंस शीट, एंड एक रफ पेज पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे रफली ड्रॉ कर सकते हो, ओके। उसका कुछ इतना ये नहीं रहेगा इंपॉर्टेंस आपके लिए फिलहाल, बट इनिशियली व्हाट वी विल डू लेजर पोस्टिंग्स, ठीक है, क्योंकि हमें जर्नल एंट्रीज करते टाइम पे भी वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत पड़ती ही है, करेक्ट। तो हम पहले लेजर पोस्टिंग्स पूरी कर लेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन फ्रॉम बिगिनिंग। लाइबिलिटी साइड, चंद्राज कैपिटल 1,05,000, ताराज कैपिटल 66,000। तो ये जो कैपिटल है, कैपिटल हम क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं, राइट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हमें करना है ब्रॉट डाउन। अभी रफ वर्क है तो रफ वर्क में आपको इतना कुछ अच्छे से लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं होती है, हम शॉर्ट में लिखेंगे सब कुछ, ओके। ब्रॉट डाउन इसका कितना है, 1,05,000 एंड चंद्रा इज 66,000, ओके। सूर्या का कुछ नहीं रहेगा। आफ्टर दिस एसेट साइड, फर्नीचर 30,000,
फर्नीचर अपना एसेट साइड में जाएगा, आपने बैलेंस शीट बना के रखा है तो उसको रफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हियर यू कैन राइट फर्नीचर 30,000, देन मोटर कार 60,000, आफ्टर दिस कैश 54,000. कैश हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन कर देंगे. ओके, ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे यहाँ पे 54,000, राइट. आफ्टर दिस मशीनरी 27,000. मशीनरी भी अपने एसेट है, बैलेंस शीट में हमें लिखना है मशीनरी 27,000. सॉरी, मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली आउटर में लिख सकते हैं 27,000. ओके, तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट पोस्ट हो चुका है पूरा. आफ्टर दैट यू कैन सी सूर्या एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. नंबर 1, मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट वैल्यू ऑफ ₹75,000. मोटर कार कौन लेके जा रहा है, चंद्रा लेके जा रहा है. ठीक है, मोटर कार लेके जाएगा तो मोटर कार तो अपने बुक में नहीं रहनी चाहिए, माइनस हो जानी चाहिए. तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम करेंगे लेस टेकन बाय चंद्रा. ओके, मोटर कार चंद्रा लेके जाएगा. अब 60,000 की मोटर कार है, उसमें से 75,000 तो माइनस नहीं कर सकते, हमें 60,000 ही माइनस करना पड़ेगा. बाहर आपका डैश होना चाहिए, मोटर कार का कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं रहना चाहिए. ओके, एंड सेकंड थिंग, चंद्रा लेके जा रहा है. वेन एवर वी टेक समथिंग फ्रॉम बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग्स. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोटर कार चंद्रा लेके जा रहा है, इसलिए चंद्रा के कॉलम में 75,000. यहाँ पे 75,000 क्यों लिखना है, क्योंकि हम उसके पास से 75,000 रुपीज़ वसूल करने वाले हैं. ठीक है, बट नाउ यू कैन सी 60,000 रुपीज़ हमने यहाँ से माइनस किया है, 75,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब टैली तो नहीं हो रहा है. और अगर टैली नहीं हो रहा है तो आपको प्रॉफिट या लॉस देखना पड़ता है, करेक्ट. तो भाई 60,000 की मोटर कार आप 75,000 में बेच रहे हो तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का. सो हियर यू नीड टू राइट मोटर कार 15,000. कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ओके, 15,000. उसके बाद देखो आगे क्या है. नंबर 2, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट ₹54,000. फर्नीचर रिवैल्यू हो रहा है तो फर्नीचर एसेट साइड में हमने लिखा है, वहाँ पे हम आउटर में लिख देंगे 54,000. तो देखो 30,000 से 54,000 हो रहा है, मतलब 24,000 का क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन. करेक्ट. तो फर्नीचर के पास हम लिखेंगे एड एप्रिसिएशन, एंड ये जो 24,000 है इज आवर प्रॉफिट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में हमें लिखना होगा फर्नीचर 24,000. ओके, आफ्टर दिस नंबर 3, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स एट ₹1,50,000. गुडविल अकाउंट हमने क्या किया, बुक में रेज किया है. ठीक है, रेज जब हम करते तो क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट के डेबिट में इफेक्ट अपना नहीं जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट अपना कहाँ चला जाएगा, एसेट साइड के अंदर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल 1,50,000 एंड दैट गुडविल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे क्रेडिट में करेंगे गुडविल, एंड 1,50,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पार्टनर्स जो है अपने ओल्ड पार्टनर्स उनको. सो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3. ओके, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 1,50,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितना आ जाएगा वो 60,000 एंड 90,000 बराबर है. डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 30,000 मिलेगा. 3 इंटू 2 30 इंटू 2 मीन्स 60 एंड 30 इंटू 3 90. ओके, आफ्टर दिस नंबर 4, अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर ₹33,000. डेटर्स हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए थे 33,000 रुपये के, तो ये क्या है, अपनी मिस्टेक है. अभी हम क्या कर सकते हैं, मिस्टेक को सुधार सकते हैं. नहीं रिकॉर्ड किए थे तो अभी रिकॉर्ड कर दो. डेटर्स 33,000 रुपीज़ के डेटर्स रिकॉर्ड कर दिए. नाउ
यू हैव क्रिएटेड न्यू एसेट मीन्स इट इज़ योर प्रॉफिट। आपने नई एसेट क्रिएट की है मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देंगे डेटर्स 33,000, डेटर्स 33,000। ओके, आफ्टर दिस नंबर 5, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड ₹9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 9,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर दिया है तो उसके अंदर ऐड करेंगे। बट यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट में आप देखो कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है तो उसमें हम ऐड कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000। एंड इसका जो सेकंड इफेक्ट होता है कहाँ पे देना होता है हमें, लाइबिलिटी साइड में। ओके, तो लाइबिलिटी साइड में सबसे फर्स्ट तो आना चाहिए कैपिटल्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट। इन दैट तारा, चंद्र, सूर्य। ओके, तारा, चंद्र, सूर्य। नाउ here you can write outstanding expenses 9,000। बैलेंस शीट में हमने लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000 रुपीज। आफ्टर दिस what is given, सूर्या bring ₹60,000 as capital in cash। सूर्या 60,000 रुपीज लेके आ रहा है कैश एज अ कैपिटल। ओके, तो कैश एक तो आपको मिल रही है तो कैश अकाउंट के आपको डेबिट में लिखना चाहिए। सूर्यास कैपिटल कितना है वो 60,000। ओके, 60,000 एंड कैपिटल के क्रेडिट में आपको लिखना चाहिए क्या, कैश 60,000 फॉर सूर्या। ओके, तो यहाँ पे अपना ये खत्म हो जाता है। उसके बाद देखो क्या है, प्रॉब्लम इज ओवर, राइट। प्रॉब्लम अपना पूरा ओवर हो चुका है। तो जनरली अपना जो बैलेंस शीट है वो खत्म हो चुका है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको दिख रहा है क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड इट कम्स सी हाउ मच 33 + 24 + 15। ओके, 12 72,000। okay, once you may check it. Okay, just make to confirm 72,000 is correct. 72,000 you have to minus 9,000 from that। 9,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 63,000 का डिफरेंस। 63,000 रुपीज़ जो डिफरेंस है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, तारा एंड चंद्रा को, बराबर है। 63,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको तारा एंड चंद्रा को इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो हम नीचे कर लेते हैं 63,000 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 1 = 5, 1 13, 5 2 = 10, 3 30, 5 6 = 30, 0 0 12,600। ओके, 12,600 इंटू 3 तो आ जाएगा आपको फर्स्ट पार्टनर तारा एंड चंद्रा के लिए 12,600 इंटू 2। ओके, तो आपको दोनों का बैलेंस मिल जाएगा। 12,600 इंटू 3 करो, 0 0 37,800। okay, and here 25,200। एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं हम कि अपना करेक्ट है कि नहीं। 0 0 8 + 2 10, या 1 6 and 7 13, या 1 3 and 3 6 63,000 करेक्ट।
63,000 अपना आ चुका है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन आने वाले वो आएगा 37,800 एंड 25,200। ओके, 37,800 एंड 25,200। ओके, ये अमाउंट हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है? कैपिटल के क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट 37,800, 25,200। ओके, आफ्टर दिस वी विल क्लोज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट आपको बड़ी मिलती है डेफिनेटली। तो देखो, सबसे पहले तारा क्लोज करना है हमें 1,05,000 प्लस 60,000 प्लस 37,800। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 1,65,000, 75, 85, 95 एंड 7,000 मीन्स 2,02,800। 2,02,800। डेबिट में कुछ है नहीं तो 2,02,800 पूरा आ जाएगा अपना डिफरेंस। ओके, कैरी इट डाउन। यहाँ पे देखो चंद्रा का क्या है 66,000, 90,000 एंड 25,200। तो अगेन टोटल करके देखो 90,000 प्लस 66,000 मीन्स वो हो जाएगा आपके लिए 1,56,000। 1,56,000 प्लस 20,000 हो जाएगा 166, 76 प्लस 5,000 मीन्स 81, 181,200। ओके, 181,200। 75,000 इसमें से माइनस करेंगे। ये कैलकुलेशंस में बहुत टाइम पास हो जाता है, ठीक है। 200, 11 माइनस 5 मीन्स 6, 0, 1,06,200। 1,06,200 एंड इसका तो 60,000 है और पूरा 60,000 डिफरेंस आ जाएगा सूर्या का, ठीक है। तो आपको कैपिटल यहाँ पे लिखना है 2,02,800, 2,02,800, 1,06,200 एंड 60,000। नाउ दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, इसलिए आपको इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ जर्नल एंट्रीज अगर वो आपको पूछते तो अभी तक अपना प्रॉब्लम टैली भी हो चुका होता, राइट। उसके बाद हम क्लोज करेंगे कैश अकाउंट को। कैश अकाउंट आप देखो कितना मिल रहा है आपको 54 प्लस 60, 1,14,000 और 114 पूरा आपका क्या हो जाएगा कैरी डाउन। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं एसेट साइड में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है कैश 1,14,000। ओके, 1,14,000 एंड नाउ आवर बैलेंस शीट में टैली, बैलेंस शीट को टैली करके देखो। ओके, सो इट टैलीज विथ 3,78,000 रुपीज़, 3,78,000 रुपीज़, 3,78,000 रुपीज़। नाउ यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज हम स्टार्टिंग से पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज जब हम पास करते हैं हियर यू कैन मेंशन डेट और ट्रांजैक्शन नंबर, कुछ भी चलता है, डजेंट मैटर। ओके, तो जर्नल एंट्रीज पास करते टाइम पे हमें वही सीक्वेंस रखना है, वही सब करना है। सिर्फ एक डिफरेंस आएगा क्या कि भाई जब लाइबिलिटी साइड आप ट्रांसफर कर रहे हो या बैलेंस शीट, वेन एवर यू आर ट्रांसफरिंग बैलेंस शीट यू हैव टू ट्रांसफर द थिंग्स विच आर एक्चुअली जर्नलाइज्ड, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ आप ब्रॉट डाउन कर रहे हो तो उसको हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, कोई भी चीज़ आप कैरी डाउन कर रहे हो उसको हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, कोई भी चीज़ आप बैलेंस शीट में से उठा के बैलेंस शीट में पोस्टिंग कर रहे हो सिर्फ, तो भी हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले क्या आ जाता है, चंद्रास कैपिटल हमने ब्रॉट डाउन किया था तो नहीं करना है। तारास कैपिटल कैपिटल में ब्रॉट डाउन किया था, नहीं चाहिए। फर्नीचर बैलेंस शीट में लिखा था, नहीं चाहिए। मोटर कार बैलेंस शीट में लिखा था, नहीं चाहिए। कैश ब्रॉट डाउन किया था, नहीं चाहिए। मशीनरी को भी बैलेंस शीट में लिखा था तो नहीं चाहिए। ओके, इन शॉर्ट आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हो कि बैलेंस शीट में से सिर्फ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो ही चीज़ें आती है जर्नल में जो कि हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी। ओके, तो बैलेंस शीट में से आज कुछ भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट, Surya admitted in the firm for 1/4 share in profit. Number 1 is motor car is taken over by Chandra. मोटर कार क्या हो रही है, चंद्रा लेके जा रहा है ना, करेक्ट है। मोटर कार कौन लेके जा रहा है, चंद्रा लेके जा रहा है। तो क्या एंट्री करनी चाहिए आपने, सबसे पहले आपने क्या किया, मोटर कार जा रही है, मोटर कार गोज आउट, इसलिए मोटर कार के क्रेडिट में लिखेंगे, करेक्ट। मोटर कार गोज आउट, दैट्स वाई टू मोटर कार। एक बार एंट्री देख लो उसके बाद लिखना, इमीडिएटली लिखने की कुछ ये मत करना, जल्दबाजी मत करना। सेकंड थिंग, हु हैज़ टेकन ओवर दैट मोटर कार, कैपिटल के डेबिट में हमने लिखा था तो चंद्राज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंद्राज कैपिटल अकाउंट डेबिट। चंद्रा के कैपिटल के डेबिट में हमने लिखा था 75,000, सॉरी डेबिट है ना, 75,000। ओके, मोटर कार के क्रेडिट में हमने लिखा था, मोटर कार में से हमने माइनस किया था 60,000। तो भाई आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है 15,000 का, तो डिफरेंस आपका क्रेडिट में पड़ रहा है। और आप अगर देखोगे भी तो आपको पता चलेगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आपने 15,000 लिख के रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा आपके लिए, टू revaluation account, right? So the entry, the narration will be being motor car taken over by Chandra, motor car taken over by Chandra. Okay, number 2, second, the furniture is revalued at ₹54,000. रिवैल्यू किया मतलब अभी आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात आ रही है ना, करेक्ट। इफेक्ट्स क्या थे, एक तो हमने फर्नीचर में ऐड कर दिया था और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा था। ओके, तो जब कभी भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के पास आ जाओगे तो पूरा रिवैल्यूएशन की एक जर्नल एंट्री आप कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री आपको करनी है, फर्नीचर रिवैल्यूड। ओके, एक एक आप अलग अलग भी कर सकते हो और आप कंबाइन भी कर सकते हो। सो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट यू कैन सी, ये जो मोटर कार है 15,000, ये अपना रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी। ओके, अभी फर्नीचर है, नीचे डेटर्स भी है, तो फर्नीचर एंड डेटर्स आपने क्रेडिट किया है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में अगर आपने फर्नीचर लिखा है तो फर्नीचर के डेबिट में रिवैल्यूएशन नाम डाला होगा, राइट। तो आपकी जो जर्नल एंट्री आज होने वाली है वो जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स भी एट द सेम टाइम हम ले लेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, करेक्ट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना है 24,000, डेटर्स कितना है 33,000, एंड टू रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा, दोनों की टोटल कर लो, 24 + 33 57,000. Okay, and narration will be being furniture and debtors revalued, being furniture and debtors revalued. Okay, number 3, अभी अगर हमने क्रेडिट वाला ले लिया है तो डेबिट वाला भी एक बार हम
कर लेते हैं ना कंसीडर, करेक्ट, ये हो चुका है अपना। तो डेबिट में क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी रिवैल्यूएशन वाला ही इफेक्ट है, ओके। तो उसको भी हम दे देते हैं या फिर एडजस्टमेंट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट्स वी विल डू। Number 2 we have done furniture revalued. Number 3 goodwill account is raised in the books at rupees 1,50,000. आपने गुडविल अकाउंट को क्या किया है, क्रिएट किया है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल वाली एंट्रीज जो है ना, गुडविल ब्रॉट इन कैश, कल वाली एंट्री ठीक से देख लेना फिर से, और गुडविल रेज वो एंट्री भी ठीक से देख लेना, ठीक है। आज कैश नहीं आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते, इंस्टेड ऑफ दैट क्या करना पड़ेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, ओके। गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ये गुडविल हमने क्या किया, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। कौन कौन था पार्टनर, चंद्रा एंड तारा, ओके, तारा चंद्रा दोनों को किया था। टू ताराज कैपिटल अकाउंट, टू चंद्राज कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना था, 1,50,000, फिर करेक्ट, एसेट साइड में लिखा था। तारा को कितना दिया, 60,000, चंद्रा को दिया 90,000, ओके। आफ्टर दिस नरेशन being goodwill raised and distributed to old partners in old ratio, ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है तो पूरा लिखना पड़ेगा, राइट। गुडविल हो चुका है अपना। उसके बाद क्या है, अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर ₹33,000। डेटर्स हमने रिकॉर्ड कर लिया 33,000, देखिए सेकंड एंट्री के अंदर, तो दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करना है उसको। नंबर 5 एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड ₹9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर। ये क्या है हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो नंबर 4 क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्या एंट्री की थी हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा था एंड लाइबिलिटी साइड में सेकंड इफेक्ट दिया था, ओके। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एंड डेबिट में क्या नाम डाला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ पे टू लाइबिलिटीज अकाउंट मत लिख देना प्लीज, क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे दूसरा इफेक्ट दिया है। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 9,000 नरेशन बीइंग आउटस्टैंडिंग expenses recorded, being outstanding expenses recorded, okay. after this number 5 तो हो चुका है। नंबर 6 सूर्या ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल इन कैश। सूर्या क्या कर रहा है, 60,000 रुपये लेके आ रहा है एज अ कैपिटल, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बराबर है ना। अभी जर्नल भी तो याद आ रहा होगा, हर बार लेजर से देखने की जरूरत। टू सूर्याज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 60,000, सूर्याज कैपिटल 60,000, ओके। कैश के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं हम इसलिए। नरेशन बिंग सूर्या ब्रॉट कैश एज कैपिटल, बिंग सूर्या ब्रॉट कैश एज कैपिटल, ओके। तो यहाँ पे अपना पूरा पोस्टिंग हमने लाइबिलिटी से लेकर एडजस्टमेंट तक देखा, सारा का सारा पोस्टिंग हमने कर लिया है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट के पास। अब देख सकते हैं रिवैल्यूएशन का हमने ये जो डेबिट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था उसको रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट के तीनों आइटम्स हमने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब रिवैल्यूएशन का पूरा पोस्टिंग वैसे अपना टेक्निकली हो चुका है, ठीक है। अभी बस क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग अगर करना है तो हम देखेंगे क्या हो रहा है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम लिख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री नंबर 6। रिवैल्यूएशन के डेबिट में पार्टनर्स का नाम है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 क्या लिखा है, ताराज कैपिटल, ताराज कैपिटल अकाउंट 2। दूसरा कौन है, चंद्रा, चंद्राज कैपिटल अकाउंट, ओके। तारा कितना है, 37,800, चंद्रा 25,200 एंड दोनों की टोटल 63,000, वो भी यहाँ पे हमने लिख के रखी है 63,000, ओके। एंड नरेशन विल बी बीइंग रिवैल्यूएशन profit transferred to old partners capital account, being revaluation profit transferred to old partners capital account, ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल में हमने ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया था, पार्टनर कैपिटल क्लोज किया था। पार्टनर कैपिटल क्लोज करने के बाद हमें कैरिड डाउन बैलेंस मिला था। कैरिड डाउन की जर्नल एंट्री नहीं होती है, ठीक है। कैरिड डाउन की जर्नल एंट्री नहीं होती, मैंने बोला ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन की एंट्रीज हमें नहीं करनी है। एंड सेकंड थिंग आप ये भी देख सकते हो कि भाई ये क्लोज करके आपने कहाँ पे लिखा था, लाइबिलिटी में। सो द थिंग्स विच आर रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड बैलेंस शीट, उसकी एंट्री ही हम नहीं करते हैं, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, कैश अकाउंट क्लोज किया। कैश अकाउंट क्लोज करके उसका भी कैरिड डाउन बैलेंस हमने यहाँ पे लिखा था, तो उसकी भी हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी है, ओके। तो जहाँ जहाँ हम लिखते हैं कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। या फिर जो भी हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उसकी भी जर्नल एंट्री हमें नहीं करनी होती है, ओके। तो कैपिटल क्लोज हो चुका है, कैश क्लोज हो चुका है, उसके बाद बैलेंस शीट को हमने टैली कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी जो जर्नल एंट्रीज है वो खत्म हो जाएगी। टोटल हमने 6 एंट्रीज आज पास की, ओके। एंड जर्नल का भी आप टोटल करो तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। टोटल रुपीज तो इजी था। अगर सिर्फ आपको जर्नल बनाने के लिए बोलेंगे तो आपको बस रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बाकी कोई भी अकाउंट वगैरह प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इन केस दे आस्क यू टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के लिए आपको एक कैपिटल्स चाहिए होते हैं और एक कैश चाहिए होता है। दोनों के लिए आपको पूरा लेजर बनाना ही पड़ेगा, ओके। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इन दिस वे कि भाई इस तरह से कैसे प्रिपेयर करते हैं या फिर रैपिडली हो गया, ज़रा फास्ट हो गया, ऐसा कुछ लगता है, तो आप पूरा लेजर सॉल्व करो, उसके बाद जर्नल सॉल्व करो, ओके। लेजर के बाद जर्नल सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, बट डेफिनेटली इट विल टेक योर टाइम। बाकी ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कितना टाइम बचता है अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, वी विल सी यू अगेन टुमारो।